और सबसे पहले उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बनगांव हाईवे पर छमरौली गांव के ऊपर जंगल भूधंसाव की चपेट में आया है और पहाड़ पर दरार पड़ने की वजह से छमरौली गांव पर भूस्खलन और भूधंसाव का खतरा बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द सुरक्षा कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। चलिए सीधा रुख करते हैं। बलबीर परमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। छमरौली गांव के ऊपर बलबीर लगातार भूधंसाव का खतरा बना हुआ है और लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है कि कोई वैकल्पिक इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। अभी क्या स्थिति है, क्या मांग है ग्रामीणों की? बिल्कुल, जो ये डुंडा प्रखंड है, डुंडा प्रखंड के जो छमरौली गांव है उसके ऊपर जो जंगल पड़ते हैं, बड़गांव मोटर मार्ग के ठीक ऊपर ये जंगल है और ठीक नीचे जो गांव बसता है वो 45 परिवार इसके नीचे रहते हैं। तो लगातार जिस तरह से भूदसाव वहां पे बढ़ रहा है, पेड़ जिस तरह से जमींदोज हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनमें दहशत है। और ग्रामीणों का कहना है कि जब पिछले कुछ दिन में जब बारिश हुई उसके बाद ये पूरा जो लैंडस्लाइड जोन है, जो जंगल है, पूरी तरह से भूदसाव की चपेट में है, जिससे पूरी तरह से जो खतरा है, जो गांव है नीचे 45 परिवार वहां पे मंडराया हुआ है। और गांव वालों का यहां तक कहना है कि जो भूदसाव गांव तक देखा जा रहा है, जो गांव के भवन है उनमें भी दरार पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनका कहना है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जल्द सुरक्षात्मक कार्य किया जाए ताकि जो उनके भवन है वो बच सके। जिसको लेके जो तहसीलदार डुंडा है और जो खंड विकास अधिकारी डुंडा है, दोनों ने ही दौरा किया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि भविष्य में गांव को खतरा है, कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक कार्य किए जाने जरूरी है, जिसकी गांव वाले मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में बारिश हुई उसके बाद जो ये भूदसाव है जंगलों में, जिस तरह से दरारें बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण दहशत में दिख रहे हैं। और ग्रामीणों का यही कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक सर्वे टीम भेजी जाए, किस कारण ये स्थिति बनी है, और जल्द से जल्द जो सुरक्षात्मक कार्य है गांव के लिए कराया जाए ताकि जो गांव के जो 45 परिवार है उनको सुरक्षित उन परिवारों और उनके भवनों को रखा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए बलबीर। बढ़ते हैं आगे। पिथौरागढ़ की राह आसान बनाने के लिए भले ही टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड बनाई गई हो, लेकिन ये रोड यहाँ के लिए अभिशाप साबित हो रही है। हल्की बारिश में ही करोड़ों की ऑल वेदर रोड जगह जगह पर बंद हो रही है और आज भी बंद रहेगी ऑल वेदर रोड, और दोपहर बाद छोटे वाहनों के लिए रोड को खोला जाएगा। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते प्रशासन ने फैसला लिया, जिससे बॉर्डर की लाइफलाइन ठप हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से वैकल्पिक रोड की दरकार महसूस की जा रही है ताकि बड़ी आबादी का शेष दुनिया से संपर्क बना रहे। ऐसी ही डिमांड अब चंपावत से भी उठ रही है। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजयवर्धन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बार बार हाईवे बंद हो जाता है, पहाड़ी से पत्थर दरकते हैं, अभी क्या स्थिति है रोड की और क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक खुल जाएगा? जी, मैं आपको बताऊं, ऑल वेदर रोड तकरीबन 4 साल पहले बनाई गई थी। 1200 करोड़ का इसमें खर्चा आया था। 150 किलोमीटर की ये रोड चंपावत और पिथौरागढ़ जिले को जोड़ती है। यही नहीं, जो नेपाल और चाइना बॉर्डर है उसको भी ये रोड कनेक्ट करती है। तकरीबन 10 लाख की आबादी इस रोड पर निर्भर है। एक अहम बॉर्डर का हाईवे ये है। बावजूद इसके जब से ऑल वेदर रोड में तब्दील हुआ है, लगातार इसमें लैंडस्लाइड हो रहा है, लगातार पहाड़ियाँ दरक रही हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि क्योंकि जो ज़रूरी सामान है इसी रोड के जरिए आता है और सामरिक लिहाज से भी जो बॉर्डर पर की सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं वो भी यहीं से होकर गुजरते हैं। इसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि बीते 4 साल से हल्की बारिश में भी ये रोड एक तरीके से जमींदोज हो रही है, जिसको देखते हुए अब जो वैकल्पिक मार्ग हैं, कम से कम वैकल्पिक मार्ग खासकर जो स्वाला का इलाका है और पिथौरागढ़ में घाट का इलाका है, इन इलाकों में एक वैकल्पिक मार्ग की दरकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। लगातार लोग इस बात को उठा रहे हैं कि जिस तरीके से ऑल वेदर रोड हल्की सी बारिश में बंद हो रही है और लोगों की दिक्कतों में लगातार इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन एक पहल करे कि किसी भी तरीके से एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर बनाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। विजयवर्धन उप्रेती जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और सरकार संगठन से लेकर कई मसलों पर यहां बातचीत हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। बीजेपी और कांग्रेस में इन दिनों मेंबरशिप अभियान को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जी है और उसके विधायक सांसद पैसे का लालच देकर पार्टी सदस्य बनवा रहे हैं। पूरा माजरा क्या है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। बीजेपी देश भर में इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है, तो कांग्रेस की महिला विंग भी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी ने अपने सांसदों को 15-15 हजार और विधायकों को 10-10 हजार सदस्य बनाने का टारगेट दिया है और सभी को रेफरल नंबर भी दिया गया है। इसी रेफरल नंबर के जरिए ट्रेस किया जा रहा है कि किस किस ने अपना टारगेट पूरा किया। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है। बीजेपी के सिर्फ 7 विधायक सदस्य बनाने के मामले में 1000 का आंकड़ा पार कर पाए। इनमें सहदेव पुंडी 6619, मदन कौशिक 6439, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 5645 मेंबर बनाए, जबकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि 100 सदस्य भी अब तक नहीं बना पाए हैं और कुछ विधायक तो 10 सदस्यों तक भी पहुंच नहीं पाए हैं। राजकुमार पोरी और महेश जीना ने 14 सदस्य बनाए हैं, तो प्रमोद नैनवाल ने 13 और प्रेमचंद्र अग्रवाल अब तक सिर्फ 10 सदस्य बना पाए हैं। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय तो सिर्फ 9 ही सदस्य अब तक बना पाए हैं। इस आंकड़े ने बीजेपी अध्यक्ष की चिंताएं बढ़ा दी है और इस पर संज्ञान लेने की बात उन्होंने कही है। हमने अभी तक जितने सदस्य बना देने चाहिए तो बने नहीं है, तो पार्टी उसका संज्ञान ले रही है। बकायदा प्रत्येक दिन प्रत्येक मंत्री द्वारा कितनी सदस्यता की जाए, किस विधायक द्वारा कितनी सदस्यता की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी पार्टी के पास है और उस जानकारी को हम उन मंत्रियों विधायकों तक पहुंचा रहे हैं। सदस्य बनाने का अभियान है, उसको भी अब तुरंत ही इसको हम शुरू करेंगे और पूरा जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को दिया है, माननीय सांसदों को दिया है, उसी के निमित्त हम कार्य करेंगे। जो अध्यक्ष जी का आदेश हुए उसी के तहत काम करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर तीखा हमला किया और इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। यहां तक दावा कर दिया कि मेंबरशिप का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं को विधायक निधि और सांसद निधि का लालच दे रहे हैं। धरातल में कोई विधायक नहीं गया, कोई सांसद अभी तक नहीं किया। केवल विधायक निधि का लालच देकर, सांसद निधि का लालच देकर कार्यकर्ताओं को मजदूर के रूप में लगाया जा रहा है। वो सदस्यता अभियान भर रहा है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी टारगेट दिया है कि जो अपने रेफरल नंबर से बूथ, मंडल और जिला लेवल पर सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा, संगठन के चुनाव में उसे ही बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पद पर प्राथमिकता दी जाएगी। यही कारण है कि विधायक सांसदों को मेंबर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता उनके लिए नारे लगाता था वो इन दिनों खुद के नारे लगाने में व्यस्त है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद को प्रशासन की टीम ने हटवा दिया। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तहसीलदार और नगर पालिका की टीम ने मस्जिद के अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाया है। इस दौरान निर्माणकर्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। दरअसल लक्सर कोतवाली क्षेत्र के लक्सरी में बिना इजाजत के एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने निर्माणकर्ताओं को निर्माण पर रोक लगाने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके मौके पर निर्माण कार्य चल रहा था और बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। में एक शिकायत आई थी कि इनको असल में पहले भी बोला था जो मस्जिद बननी, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ना, तो इनको पहले बोला था इसके बाद अब स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे जब तक आपने प्रॉपर अनुमति नहीं ली है। तो कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे दीवार बनाती तो हमने हटवा दी थी। अभी हमको शिकायत मिली कि इन्होंने जो आगे इसको बढ़ा दिया है, इसमें कोई टीन शेड वगैरह कर दिया, तो आपके सामने ही उस टीन शेड को हटा दिया। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 451 नकली नोट भी बरामद किए गए हैं।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने देहरादून और हरिद्वार में बड़े पैमाने पर नकली नोट मार्केट में चलाए हैं, जिसकी खोजबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान सौरभ, निखिल, अनंतवीर और नीरज नाम के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से नकली नोट, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किया गया। गिरोह का सरगना मोहित और विशाल है। दोनों ने यूट्यूब से नकली नोट बनाना सीखा और गैंग बनाकर देहरादून में नकली नोट छापने का काम शुरू किया। पुलिस ने मोहित और विशाल को दबोच लिया है। करीब 5 लोग इसमें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है 6 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में यहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, उसके द्वारा ही इन लोगों को जोड़ा गया था। और 6 के 6 अभियुक्त, इसमें 5 सहारनपुर क्षेत्र का और 1 हापुड़ का रहने वाला है, जो यहाँ पर हरिद्वार में रहने के साथ साथ देहरादून में भी ये इस तरीके से नकली नोट बनाने के साथ और उसको फुटकर में बाजार में चलाने का काम ये लोग कर रहे थे। रुद्रपुर में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहाँ पर देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने और हादसा कराने की साजिश रची गई। दरअसल रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले रात के अंधेरे में एक बिजली का खंभा रख दिया गया। जब देहरादून से नैनी दून जनशताब्दी काठगोदाम के लिए आ रही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि लोको पायलट की निगाह ट्रैक पर रखे हुए खंभे पर पड़ गई, जिसके बाद लोक पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद अन्य स्टाफ की मदद से बिजली के पोल को ट्रैक से हटाया गया और रेलवे पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि ये काम कुछ शरारती तत्वों का था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से बुधवार को आया एक वायरल वीडियो खूब चर्चा में है और ये वीडियो है एक सिख युवक और पुलिस दारोगा के बीच मारपीट का। लेकिन गुरुवार को इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने आदर्श कॉलोनी इलाके के चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल को लाइन हाजिर कर दिया, जो कि चेकिंग के दौरान एक सिख युवक के साथ उलझ पड़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर दारोगा को लेकर लोग कड़ी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। इसमें चेकिंग के दौरान जो एक सब इंस्पेक्टर हैं उन पर आरोप लगे कि उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया है और असंयमित व्यवहार किया गया है, तो उसका संज्ञान लेते हुए अभी फिलहाल माननीय एसएसपी महोदय के द्वारा उन्हें लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई है और बाकी इस प्रकरण की हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो सब इंस्पेक्टर है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उस युवक के द्वारा उनकी पिस्टल पे हाथ रखा गया और उसके अलावा उनको वहाँ से भागने का भी उनके द्वारा प्रयास किया गया। बागेश्वर की फायर टीम और पुलिस की टीम ने नदी टापू के बीच फंसी गाय को सकुशल बाहर निकाला। सरयू नदी के बीच टापू में गाय फंस गई थी। सूचना के बाद बागेश्वर पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अभियान चलाकर गाय को बचाया गया। और अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर एक सांप ने रेलवे प्लेटफॉर्म में रेंगते हुए दिखाई दिया। एक पैसेंजर ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास सांप देखा गया। गनीमत रही कि वहां पर पैसेंजर की भीड़भाड़ ज्यादा नहीं थी। बताया जाता है कि सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन इससे पहले सांप खुद ही कहीं चला गया। और इस साल अभी तक उत्तराखंड में विजिलेंस ने 29 सरकारी कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। ये संख्या पिछले साल से ज्यादा है। हालांकि भ्रष्ट कर्मचारियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया पेचीदा है और विजिलेंस के अफसर इसी में उलझ गए हैं। पिछले साल विजिलेंस ने अलग अलग विभाग के 20 कर्मचारी, जिनमें क्लर्क से अधिकारी तक शामिल रहे, इन सबको किसी काम की एवज में घूस लेते हुए दबोचा था। इस साल अभी तक 29 सरकारी कर्मचारी पकड़े जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार भ्रष्ट कर्मचारी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन इनको सजा दिलाने की प्रक्रिया लंबी है। अगर साल 2019 से आज तक का डेटा देखें तो पता चलता है कि पकड़े गए अभियुक्तों में से सिर्फ 19 की ही फाइल तैयार हो पाई है।
इन फाइलों पर आगे के एक्शन के लिए उत्तराखंड शासन से मंजूरी मिलना जरूरी है। फिलहाल इन सबकी फाइलें सचिवालय के किसी कोने में दबी हुई हैं। शासन में हम पीछे परसू करते रहते हैं, करीब 9 मैटर हैं, उसमें हमारा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए पेंडिंग है और एक FIR के लिए पेंडिंग है, और हमारी जो अभिसूचना हमें बेचते हैं हम, उस पर भी करीब 9 मामले हैं, करीब 10+ मामले हैं वहाँ पे पेंडिंग है। हम उसको हम पैरवी करते हैं तो वहाँ हमारे पास उसके आदेश आ जाता है। पिछले कुछ सालों में जो भ्रष्ट अधिकारी और क्लर्क विजिलेंस के द्वारा पकड़े गए हैं, उनमें लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, जल विभाग, बिजली विभाग और सचिवालय में तैनात कर्मचारी भी शामिल है। अलग अलग विभागों की फहरिस्त लंबी है। अगर सचिवालय के आला अधिकारी विजिलेंस की पेंडिंग फाइलों पर समय रहते क्लियरेंस दे दें तो भ्रष्टाचार कर्मचारी सलाखों के अंदर समय गुजारेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। राज्य आंदोलनकारियों को 10% मिलने वाला आरक्षण फिर कानूनी झगड़े में फंस गया है। उत्तराखंड सरकार के 10% क्षैतिज आरक्षण के एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि इस आदेश की कॉपी लोक सेवा आयोग को भी भेजें ताकि कोई कार्रवाई आगे न हो। हालांकि आज सुनवाई, दरअसल कल जो सुनवाई हुई थी उस दौरान कोर्ट ने तत्काल इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन नोटिस में जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 18 अगस्त 2024 को इस आदेश के खिलाफ एक्ट लेकर आई और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया। अब इस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। 2004 में जारी शासनादेश व वर्ष 2010 में जारी सेवा नियमावली स्टैट्यूटरी रूल को हाईकोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है और सरकार ने उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया है। अतः सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक्ट के माध्यम से उसी प्रकार का रिजर्वेशन पुनः सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को प्रदान करें। हमने उसमें जो है ये उत्तर दिया कि साहब राज्य सरकार तो नहीं गई थी, लेकिन आंदोलनकारी गए हैं और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए हमने न्यायालय से जो है यह प्रार्थना की कि हमको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाए और हम ये स्थिति जो है काउंटर एफिडेविट के जरिए जो है एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो कोर्ट ने हमारी बात मान ली। पिथौरागढ़ में सड़कों का बोझ कम करने के लिए बन रही पार्किंग घटिया इंजीनियरिंग की भेंट चढ़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि करोड़ों की पार्किंग बनने से पहले ही पूरी तरह जमींदोज हो गई है। इतना ही नहीं, चंडाक जाने वाली रोड भी पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। चंडाक रोड में करोड़ों की लागत से जिस जगह पार्किंग का काम शुरू हुआ था, वहां पर पहली बरसात ही भारी पड़ गई। हालात ये हैं कि पार्किंग की जगह पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। यही नहीं, जो काम यहां हुआ था उसका भी कोई अता पता नहीं। असल में कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल ने पार्किंग के लिए ऐसी जगह को चुना जहां सालों से मिट्टी भरी जा रही थी। नतीजा ये रहा कि पार्किंग का काम शुरू होने के साथ ही पूरा क्षेत्र भर भरा कर गिर गया। ऐसे में अब सवाल उन इंजीनियरों पर भी खड़ा हो रहा है जिन्होंने बिना जांच के ही भारी भरकम पार्किंग को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने बिना भूगर्भीय निरीक्षण कराने के बाद करोड़ों रुपए का जो पार्किंग की योजना वहां पर बनाई वो सरासर गलत थी और आज उस गलती को नगर की जनता भुगतने वाली है। जल्दी से जल्दी दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जाना चाहिए। करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा इसमें कर दिया है। खराब इंजीनियरिंग की भेंट पार्किंग स्थल तो चढ़ा ही है, साथ ही चंडाक और पुनेड़ी को जोड़ने वाली रोड भी खतरे में आ गई है। हालात ये हैं कि ये दोनों रोड कभी भी धराशायी हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो तय है कि हजारों की आबादी एक इलाके में ही कैद होने को मजबूर हो जाएगी। ब्रिडकुल की घटिया इंजीनियरिंग की कीमत रोड के ठीक ऊपर बने GGIC को भी चुकानी पड़ सकती है। ब्रिडकुल की नासमझी से करोड़ों की धनराशि यूज होने से पहले ही बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन IIT रुड़की से लैंड सर्वे करवाने जा रहा है। पार्किंग स्थल जो बना है उसको उसकी टेक्निकल उसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए
उसकी इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमें निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में हमने एक समिति बनाई है जो कि IIT रुड़की के साथ मिलकर के एक जांच करके हमें रिपोर्ट देगी। IIT इस सर्वे की रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी, ये कह पाना तो फिलहाल कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रिडकुल के कारनामों की कीमत कई रूप में चुकानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इसके लिए जिम्मेदार इंजीनियरों पर कोई एक्शन भी होगा या फिर रात गई बात गई की कहावत यहाँ भी नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नंदा देवी मेला खत्म हो गया है, लेकिन पूरा मेला परिसर कूड़े में तब्दील हो गया है। प्लास्टिक फ्री मेले का दावा भी हवाई साबित हुआ तो नैनीताल में प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला हुआ है। अब ये प्लास्टिक झील में जाने का खतरा भी बन रहा है। मेला परिसर वाले इलाके में चारों तरफ प्लास्टिक फैला हुआ है जो कि पर्यावरण को काफी नुकसान दे रहा है। और बहुत प्रचार प्रसार किया था कि इस मेले को जो है कूड़ा मुक्त करेंगे और पॉलीथीन मुक्त करेंगे। और वर्तमान में जब दुकानें उठनी शुरू हुई है तो आप देख ही रहे हैं क्या बुरा हालत है। पूरा ग्राउंड जो है, खेल का मैदान है, प्लास्टिक से भरा पड़ा है। 1-2 दिन के अंदर हमने कहा है कि मेले के बाद जो DSA मैदान में या अन्य एरियाज में जो प्लास्टिक या अन्य किसी प्रकार का कचरा है वो समस्या उत्पन्न हुई है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाए और जहां ढेर भी हैं इस प्रकार के तो उसको भी जल्दी से जल्दी हटा लिया जाए ताकि किसी भी प्रकार से बहकर वाटर सोर्सेज में ये कचरा ना जाए। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार सिडकुल से बहादुराबाद की ओर जा रहा था कि तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों